जो पैर में टाँच लग रहा है वो कितना दिन से लग रहा है लगभग? करीब एक आध महीने से ऐसा एक आध पैर झटका देती थी। मतलब एक आध महीने से शुरुआत हुआ है और 5 दिन से हुआ है कि एकदम से ये पैर मुड़ नहीं रहा है। जी। अच्छा, कितने दिन लगातार ये खड़ी रही है? 3 दिन। 3 दिन लगातार खड़ी रही, उसके बाद अपने आप गिरी थी कि अपने आप बैठी है, फिर उठ नहीं पा रही है। फिर उठ नहीं पा रही है? जी। अच्छा। आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा केस है वो बेसिकली एमपीडी का केस है। ये जो एमपीडी का केस है ये संत कबीरनगर जिले का सिमरियावा ब्लॉक है, वहाँ का एक गांव है मुसरत, ये वहाँ का केस है। जैसा कि पशुपालक ने बताया है कि इस गाय को पिछले 1 महीना से टाँच लग रहा था इसके एक पैर में। चलने में थोड़ी समस्या होती थी, 2-4 कदम चलती थी फिर वो सही हो जाता था, कोई समस्या नहीं रहती थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से ये गाय बैठना बंद कर दी। उसका कारण क्या था कि वो अपने एक पैर को मोड़ने की कोशिश करती लेकिन मोड़ ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो बैठ नहीं पा रही थी। ये गाय पिछले 3 दिन तक लगातार ये खड़ी रही और जब पूर्ण रूप से थक गई तब ये एकाएक बैठ गई और उसके बाद ये फिर ये नहीं उठी। ये गाय 2 दिन तक इसी तरीके से पड़ी रही। जो पशुपालक था वो गांव से कई सारे लोगों को बुला करके उसको उठाने भी कोशिश किया लेकिन ये उठा नहीं पाया, क्योंकि इस अपने शरीर को पूर्ण रूप से एकदम लूज कर देती थी और उस पैर को एकदम से मोड़ नहीं पाती थी। ये लोग भी उसको मोड़ने की कोशिश की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद जब मैं गया इसको देखा तो मैं भी ट्राई किया इसके पैर को मोड़ दूं, लेकिन पैर को मोड़ नहीं पाया, क्योंकि इसका जो पटेल लिगामेंट था वो ऊपर की तरफ फिक्स हो चुका था। गिरने के 2 दिन तक लगातार उसी तरीके से पड़ी रही। उसके बाद जब मैं पहुंचा तो मैं खुद उसको ट्राई किया कि उसके पैर को मोड़ूं, लेकिन हमको भी सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं उस गाय की स्थिति देखा, वो गाय पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो अपने पैर को भी आगे पीछे नहीं चला पा रही थी, उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी। इसीलिए मैंने जिस अवस्था में वो गाय पड़ी थी उसी अवस्था में एमपीटी करना उचित समझा। सामान्य तौर पे इस तरीके के जो ऊपर की साइड पैर रहता था उसका एमपीटी नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी फील्ड वेटनेरियन हैं जो एमपीडी कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उन सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी किसी भी एनिमल को रिकमेंड अवस्था में आप एमपीडी कर रहे हैं तो हमेशा जिस पैर में आपको एमपीटी करना है वो हमेशा नीचे ही रखें, क्योंकि उस परिस्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस केस में मैंने उस एनिमल को वैसे ही बनाए रखा और इस केस में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जो मिडिल पटेल लिगामेंट है उसको पल्पेट कर लिया और पल्पेट करके उसको पकड़ करके उस मिडिल पटेल लिगामेंट्स के मीडियल साइड में एक निडल को पिक कर दिया और निडल को इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपी ब्लेड का हम यूज कर रहे हैं और जो हमारा मिडियल पटेल लिगामेंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसको काट रहे हैं। और काटने के बाद जब ये पूरी तरीके से कट जाएगा उसके बाद जो पैर होता है वो ऑटोमेटिक मुड़ना शुरू हो जाएगा। यही पहचान होती है कि हमारा जो एमपीडी हमने जो किया है वो पूर्ण रूप से सही किया। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसका पैर जो है पूर्ण रूप से मुड़ना शुरू हो गया है। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि इस गाय को हम लोग उठाया जाए और उठा करके चलाया जाए, क्योंकि तभी हमको लगेगा। अब चूँकि इसका पैर पूर्ण रूप से शून्य हो गया है इसलिए अपने पैर पे सही से बल नहीं ले पा रही है। क्योंकि अब इसका पैर पूर्ण रूप से सही भी हो गया है तब अब इसको चलने में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग फेज में चूँकि ये 5 दिनों से इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा इसके शरीर में कंपन देखने को मिलेगा और अपने बॉडी को सही से बैलेंस नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये 10 कदम 20 कदम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सभी परिस्थितियाँ जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे करके सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 5 दिनों से ये गाय अपने पैर को मोड़ नहीं पा रही थी, जिस वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही थी और चल नहीं पा रही थी। अब ये गाय पूर्ण रूप से सही हो गई है, क्योंकि इसका जो लिगामेंट फंसा हुआ था उसको काट दिया गया है और जिसकी वजह से अब इसको पैर को मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई पशु इस तरीके की किसी भी समस्या से ग्रसित है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।